शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर बड़ी बात कह दी, जिसके बाद अटकलें ये तेज हो गई है कि क्या इंडिया अलायंस में तकरार बढ़ गया है। राउत ने कहा कि उनकी पार्टी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। इसका मतलब है कि शिवसेना यूबीटी के लिए ये मामला अब खत्म हो गया है, क्योंकि आने वाले चुनाव में बीएमसी है मुंबई के अंदर, और अगर ये मैसेज चला गया कि फिर से ये लोग मुस्लिम प्रेम इनके मन में उमड़ रहा है वक्फ के जरिए, तो पता चला कि मुंबई से भी ये सफाचट हो गए। राउत ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी। दरअसल संजय राउत से शनिवार को बीते पत्रकारों ने सवाल किया था कि क्या शिवसेना यूबीटी वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इस पर संजय राउत ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमने अपना काम कर लिया, हमें जो कहना था कह दिया, अपना फैसला ले लिया, अब ये फाइल हमारे लिए बंद हो चुकी है। इससे पहले राउत ने संसद में पास हुए वक्फ संशोधन विधेयक की कड़ी आलोचना की थी। ये वही पार्टी है जिसके संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे, लेकिन ये लोग वक्फ संशोधन विधेयक की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने इसे मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के बजाय व्यापार जैसा बताया। आज इन्हें मुसलमानों की चिंता हो गई जिनके संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाते थे। राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सरकार का ध्यान वक्फ की कीमती संपत्ति और जमीनों को हासिल करने पे है। उन्होंने ये भी कहा कि इन संपत्तियों की कीमत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए है। राउत के अनुसार सरकार मुसलमानों के कल्याण की उतनी परवाह नहीं कर रही जितना कि वह इन संपत्तियों को हासिल करने में लगी है। हालांकि शिवसेना यूबीटी के इतर कुछ अन्य राजनीतिक नेता वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने भी इस विधेयक को चुनौती दी। आपके एमएलए अमानतुल्लाह खान ने भी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में इस विधेयक के खिलाफ याचिका दायर की। अमानतुल्लाह खान बड़े इंटरेस्टिंग है। इसमें से अमानतुल्लाह खान के ऊपर भी आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए इन्होंने वक्फ की जमीनों के साथ खूब घपलेबाजी की, रिश्तेदारों को बांटी, किराए पर लगा दी, खूब प्रबंधन कमियां निकली थी। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से में पास हो चुका है, और ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जिन पर खुद वक्फ की जमीनों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लग चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक कानून बन चुका है। राज्यसभा में इस विधेयक पर लंबी बहस हुई, लगभग 13 घंटे से ज्यादा की बहस हुई। आखिरकार ये विधेयक देर रात पास हो गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पक्ष में 128 वोट, विपक्ष में 95 वोट, अनुपस्थित 0। विधेयक पारित हुआ। लोकसभा में इस विधेयक पर लंबी चर्चा हुई, लगभग 12 घंटे तक। बुधवार को शुरू हुई बहस देर रात तक चली थी। अंत में 288 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में वोट दिया, जबकि 232 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। सरकार ने इस विधेयक में कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर किए गए हैं। ये समिति पिछले साल अगस्त में पेश किए गए विधेयक की जांच कर रही थी। अब दोस्तों देखना है कि आने वाले आगामी चुनाव में वक्फ संशोधन विधेयक कितना बड़ा राजनीतिक हथियार बनता है और विपक्ष इसका कैसे प्रयोग करता है, और सत्ता पक्ष इसको कैसे मुस्लिम समाज के हितैषी बिल बताता है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट प्रजाहित।